एक प्रयोग करना, घर में बड़ा सा बाल्टी होगा, टब होगा ना, पानी भर लेना, जाके उसमें मुंडी डुबो देना, और तब डुबोना जब तक ये न लगे कि मैं मर जाऊं, और लगे कि हाँ पीड़ा नहीं हो रही है, मर सकती हूं तो मर ही लेना, आग लगाने की क्या जरूरत है। हाँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। जैसे ही 20, 30, 40, 1 मिनट होगा ना, 20, 20, 40 सेकंड के बाद 1 मिनट पूरा होते होते ही प्राण हथेली में आ जाएंगे कि कब सर बाहर निकालूं, कब सर बाहर निकालूं। हाँ, तो फिर कहेंगे अरे आगे लगे मरे में जाते हैं हम तो जी अब। हाँ, तो सारी बुद्धि काम करने लगेगी। इसलिए मरने से पहले ये प्रयोग प्रैक्टिकल कर लेना कि ये काम आसानी से कर पाएंगे कि नहीं। हर काम का एक रिहर्सल होता है ना, जैसे संगीत वाले संगीत बजाने से पहले रिहर्सल करते हैं, तब जाके परफॉर्म करते हैं, तो अच्छा परफॉर्मेंस होता है। अच्छा मरना होगा तो पहले प्रैक्टिकल कर लेना, तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा, खुद ही समझ में आ जाएगा कि मर पाएंगे कि नहीं। फिर छटपटाना, मरना भूल जाएंगे आप। हाँ, तो 2 काम हो जाएगा, सद्बुद्धि भी जग जाएगी, बच भी जाएंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की। अब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, बुद्ध विवर्त कपाट के हो गए। बुद्ध कहते किसे हैं? मैंने कहा कि बुद्धति आर्य सच्चानीति बुद्धो। जो आर्य सत्य को जानता है वो बुद्ध है। सिर्फ जानता ही नहीं, बोधेता पजायाति बुद्धो। सिर्फ ज्ञान को जानते ही नहीं, दूसरों को बताते भी हैं। जो स्वयं अनुभव किया वो अनुभव कराते भी हैं। आज हम नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि हम बुद्ध नहीं हैं, आप बुद्ध नहीं, हम नहीं बुद्ध हैं, आप भी बुद्ध नहीं। इसलिए आपको वो टेस्ट नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। इसलिए स्वयं आपको ये तप करना पड़ेगा। तुम्हें ही किचंग आतपंग अखातारो तथागता। ये प्रयास तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। प्रयास की शुरुआत कैसे होगी? प्रयास की शुरुआत कैसे होगी? बुद्ध के वचनों को मानेंगे कैसे आप? बुद्ध के वचनों को कैसे मानेंगे? हम कह दिए और आप मान लेंगे? नहीं। जब तक बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं जगेगी, आप बुद्ध के वचन को मानने वाले नहीं हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक बुद्ध को मान रहे हैं लेकिन जानते नहीं। बुद्ध को मान रहे हैं, हाँ बुद्ध हैं कोई, लेकिन बुद्ध ने जो चर्या बताई वो बहुत सारे वैज्ञानिक माने वो वाला नहीं, कौन से वैज्ञानिक को कह रहा हूं आप समझ रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में बुद्ध का कोई भी गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्ध के प्रति श्रद्धा है ही नहीं। इसलिए वो बुद्ध के सामने भी आए तो एक बार ऐसे, हाँ क्या प्रणाम करने से क्या होता है? प्रणाम करने से क्या होता है? लेकिन कहते हैं, हमारा त्रिपिटक कहता है कि अश्राद्धस्य पुरुषस्य शुक्लो धर्मो न रोहति बीजानाम अग्नि दग्धो नाम अंकुरो हरितो यथा। मेरे वचन नहीं। जो व्यक्ति श्रद्धालु नहीं है, जिसमें श्रद्धा नहीं है, उसमें शुक्ल धर्म का सुक्कं धम्मं विपहाय। पाली में शुक्ल को सुक्क कहते हैं, संस्कृत में शुक्ल कहते हैं। शुक्ल माने अच्छा कर्म। जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है बुद्ध के प्रति, उसके भीतर धर्म का उदय नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। और मुक्ति प्राप्त करना, भव से पार होना, स्वर्ग वर्ग प्राप्त करना, है तो बड़ी दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है। हाँ, बुद्ध से आलवक यक्ष ने प्रश्न किया। आलवक नाम का एक यक्ष हुआ, बड़ा ही सामर्थ्यवान शक्तिशाली। भगवान एक गुफा में ठहरे हुए थे और आलवक आता है। वो गुफा आलवक की थी,
आड़वी में, यहीं आपको जौनपुर के आगे जो सुल्तानपुर जिला है उसी में पड़ता है। आड़वी, आलवक, आलवक की गुफा। भगवान वहीं जाकर के तप कर रहे हैं, साधना कर रहे थे। उसी समय आलवक यक्ष आया और देखा कि भगवान बैठे हैं। कहता कि निखमतु श्रमण, बोलिए भगवान बुद्ध की। क्या कहता? निखमतु श्रमण, श्रमण बाहर निकल। बुद्ध भी क्या है? श्रमण है। भगवान बाहर निकल गए। फिर भविष्यतु श्रमण, श्रमण अंदर जाओ। भगवान अंदर चले गए। फिर कहता है निखमतु श्रमण, श्रमण बाहर निकलो। भगवान बाहर निकल गए। फिर कहता भीतर जाओ। भगवान भीतर चले गए। फिर कहता बाहर जाओ। भगवान बाहर चले गए। फिर कहता भीतर जाओ। फिर भगवान भीतर चले गए। फिर कहता है कि बाहर जाओ। निखमतु श्रमण, श्रमण बाहर निकलो। बुद्ध कहते कि न खुआ उसो निखिमिस्सामि, नहीं निकलूंगा। हाँ, क्या कहते? नहीं निकलूंगा। यक्ष होते हैं जिसमें मनुष्य और दैवी दोनों गुण होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। यक्षो इस प्रकार के गुण होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। आलवक सूत्र में इसका पूरा वर्णन है। भगवान कहते हैं नखो आओ सो निखिमिस्सामि, मैं निकलूंगा नहीं। तो कहता है कि नहीं निकलोगे तो जानते हो मैं क्या करूंगा? जानते हो क्या करूंगा? अगर निकलोगे नहीं तो चित्तंगवाते खिप्पिस्सामि, हाँ, हृदयंवा फालेस्सामि, पादेषु हथंगहे त्वा पार गंगाय खिप्पिस्सामि। क्या कहता है कि अगर निकलोगे नहीं तो मैं तुम्हारे चित्त को विक्षिप्त कर दूंगा, हृदय को फाड़ दूंगा, और ये पैर पकड़ के ना, टंगरिया पकड़ के, पैर पकड़ करके गंगा के पार फेंक दूंगा। क्या कहता है? अगर बाहर नहीं निकले तो तुम्हारे चित्त को विक्षिप्त कर दूंगा, पागल कर दूंगा, हृदय को, दिल को फाड़ दूंगा और पैर पकड़ करके गंगा के पार फेंक दूंगा, जैसे कोई गेंद फेंकता है। हाँ, निकल जा बाहर। बुद्ध मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं नखवाउ सुपस्सामि, सदैव के लोके समार के सब्रह्म के सत्समण ब्राह्मणिया पजाए सदैव मनुष्याय। अरे आउस, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखता, इस लोक की तो बात छोड़ो, सदैव के देवलोक में भी, समार के मार लोक में भी, सब ब्रह्म के ब्रह्मलोक में भी सत्समण ब्राह्मणिया पजाए, किसी श्रमण और ब्राह्मण को भी ऐसा नहीं देखता। यो मंग चित्तं खिपेय, जो मेरे चित्त को पागल कर दे, हृदयं वा फाड़ेय, हृदय को फाड़ दे, पादेषु हथं गहेत्वा पार गंगाय खिपेय, और पैर को हाथ से पकड़ करके गंगा के पार फेंक दे। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखता। तू क्या फेंकेगा? हाँ, तू क्या फेंकेगा? तेरा क्या सामर्थ्य? तू तो ना देव है, ना ब्रह्म है, ना महाब्रह्मा है, न कोई योगी श्रमण है, न कोई योगी ब्राह्मण, या ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी। तू क्या मुझे फेंकेगा? लेकिन अपितं आउसो पुछ यदा कंक सीति। हाँ, लेकिन तेरे ऊपर कृपा है, तुझे जो पूछना है पूछ, तुझे जो पूछना है पूछ, तुझे जो पूछना है पूछ। चित्त उत नहीं फाड़ सकता। तू मुझे क्यों बाहर निकालना चाहता, क्यों बाहर अंदर करना चाहता? तुझे जो पूछना है सीधे सीधे पूछ, बाहर भीतर क्या लगाया है? तो फिर घबरा जाता है कि भगवान तो सही में सामर्थ्यवान है। मैं तो धमका रहा था कि हो सकता है डर के मारे हमारी धाक, कभी कभी कुछ होता, होते कुछ नहीं, अंदर से पों होते हैं और खूब धाक दिखाते हैं। जानते हो मैं कौन हूं? अब भैया
वो जानता तो आपको कहना पड़ता कि जानते हो मैं कौन हूं। इसी से पता चल रहा है तुम हो कौन, कुछ भी नहीं हो। कहीं राष्ट्रपति थोड़ी नहीं हो, प्रधानमंत्री थोड़ी नहीं, मुख्यमंत्री थोड़ी नहीं। हाँ, तो लोग धमकी देते, नहीं जानते तुम मैं कौन हूं। अरे भैया जानता तो कहता क्यों, बड़ा मूर्ख आदमी है। हाँ? तो ऐसे धमका रहा था कि हो सकता है कि श्रवण गौतम डर जाए, भगवान डर जाए। लेकिन खुद ही डर जाता है जब डांटते हैं भगवान। जानता है कि मैं श्रवण गौतम से किसी भी प्रकार से लड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए प्रश्न पूछता है कि ठीक है मैं प्रश्न पूछता हूं, उसका उत्तर दो। अगर तुम सही में श्रवण हो, भगवान हो, बुद्ध हो, तो मुझे इसका सही उत्तर दो। कई सारे प्रश्न पूछता है, मैं एक प्रश्न के ऊपर चर्चा करूंगा। कहता है प्रश्न पहला, ध्यान से सुनना, बोलिए भगवान बुद्ध की। इधर से माता जी लोग, इधर देखिए सब ध्यान दे रहे हैं, आपकी गोल कमजोर पड़ रही है। हाँ, तब कहेंगे कि पुरुष स्त्री भी पुरुष के बराबर है, कैसे मान लें? पुरुष तो ध्यान से सुन रहा है। समानता का अधिकार भी चाहिए, काम भी समानता वाला न रहे, है ना। ध्यान दीजिए, थोड़ा बात कम करिए। आज के बाद खूब बात करना है, थोड़ा सा और 1-2 घंटा। हाँ, प्रश्न पूछता है, किन सूध वित्तंग पुरिसस्य सेठंग। पहला प्रश्न कि बताइए श्रमण, सबसे श्रेष्ठ धन क्या है? सबसे श्रेष्ठ धन क्या है? किन सूध वित्तंग पुरिसस्य सेठंग। पहला प्रश्न पूछता। प्रश्न बहुत सारे हैं, क्योंकि मुझे श्रद्धा पे चर्चा करनी है कि बुद्ध की बातों को आप क्यों नहीं मानते। तो बुद्ध उत्तर देते हैं कि यक्ष आलवक सद्धीध वित्तंग पुरिसस्य सेठंग। श्रद्धा प्लस इध संधि हो गई तो क्या हो गया? सद्धीध। इध माने यहां इस लोक में, सद्धीध वित्तंग पुरिसस्य सेठंग। इस लोक में सबसे श्रेष्ठ धन क्या है? श्रद्धा। सबसे श्रेष्ठ धन क्या है? श्रद्धा। श्रद्धाय तरति योगं अपमादेन अर्णवं। अगर इस भाव से पार उतरना है ना, अरहत्व तक जाना है, बुद्धत्व तक जाना है, या स्वर्ग नरक भी आपको जाना है, नरक नहीं स्वर्ग जाना है, तो आपके लिए क्या चाहिए? श्रद्धा। बिना उसके नहीं। श्रद्धाय तरति ओघं। श्रद्धा से ही इस दुष्कर ओघ को, बाढ़ को, जो व्यक्ति को डुबा रही है बार बार यहीं में, व्यक्ति उसको पार करता है। इसलिए कहा अश्राद्धस्य पुरुषस्य शुक्लो धर्मो न रोहति बीजानाम अग्निदग्धो नामंकुरो हरितो यथा। बिना श्रद्धा वाला व्यक्ति कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। ज्ञानी हो सकता है, विद्वान हो सकता है, प्रकांड पंडित हो सकता है, लेकिन धार्मिक नहीं हो सकता। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए विद्वता के साथ क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। और देखना, जिस व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है, समर्पण। श्रद्धा किन किन बातों से परिलक्षित होती है? अरे आप अपनी मम्मी पापा को भी ऐसे हाथ जोड़ लेंगे तो भी कोई बात नहीं, मम्मी पापा नाराज थोड़ी ना होंगे। और झुक करके प्रणाम करेंगे तो भी कोई बात नहीं, ऐसे छू लेंगे तो भी कोई बात नहीं, माथा पटक करके 3 बार प्रणाम करेंगे तो भी कोई बात नहीं, प्रणाम नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं। लेकिन सब प्रकार के प्रणामों में अंतर है। प्रणाम नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता आपको श्राप देंगे, ऐसा होगा नहीं। लेकिन जिस दिन आप माथा पटक करके उनको प्रणाम करेंगे ना, उस दिन आशीर्वाद आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा। ये तो माता पिता तक की बात है, बुद्धों की बात तो और भी निराली है। बुद्धों की बात तो और भी निराली है। कोई बहुत बड़ा विद्वान हो लेकिन बुद्ध के पास आता है, बुद्ध के विहार में आता है, कम से कम 3 बार प्रणाम नहीं करता, ये प्राथमिक बात है, तो समझ लेना कि ये सही बुद्धिस्ट नहीं। किसी किसी काल परिस्थिति में
कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है, मजबूरी होती है या कुछ और अन्य बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ऐसा अपवाद कभी कभी होता है, ऐसा अपवाद कभी कभी होता है। अगर ऐसा व्यक्ति नहीं करता है तो समझ लेना कि वो ठीक से बुद्ध को मानने वाला नहीं है, वो धार्मिक नहीं होगा, विद्वान, बहुत बड़ा स्कॉलर। आजकल बहुत सारे स्कॉलर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, है ना, बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, उसमें जो है कॉन्फ्रेंस में लोग जाते हैं, अपनी विद्वता को प्रदर्शित करते हैं। अभी मैं भी पाकिस्तान में ही कॉन्फ्रेंस करके आया, विद्वानों के बीच में देखा कि कैसा विद्वान होता है, कैसा विद्वान होता है, बिल्कुल मिट्टी के पुतले जैसा, कोई मर्म नहीं, कोई मोह नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई भाव नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे विद्वान होते आए और कंप्यूटर की तरह से फाइल निकाला, पढ़ दिया, पेपर हो गया, मैंने अपना कह दिया, दूसरा आए बोले। इसको ये व्यक्ति कभी भी भवसागर से पार नहीं उतर सकता, चाहे भले ही त्रिपिटक क्यों न कंठस्थ हो। उसको भाव से पार कौन उतरता है? श्रद्धाये तरति ओघम। श्रद्धा से व्यक्ति इस भव सागर से पार उतरता है। अब एक प्रश्न ये भी है, क्या बुद्ध की पूजा की जाती है? क्या बौद्ध धर्म में पूजा का विधान है? देखिए, बहुत गहरा विषय है, इसी को लेकर के बहुत लड़ाई है। इसी की वजह से बहुत सारे लोग आए भी नहीं है कि अरे वो तो वह अंधविश्वास बताते हैं, पूजा पाठ या वाह। ऐसा थोड़ी ना होता है बौद्ध धर्म में। वो कहीं आकाश से कोई बौद्ध धर्म का ग्रंथ पढ़ के आए होंगे। मैं तो यही धरती वाला जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया वही पढ़ के बताऊंगा आपको, प्रमाणों के साथ, साक्ष्यों के साथ कहूंगा। और आपको भ्रम होगा तो एक एक श्लोक नोट करते जाइए, जाकर के किताब खोल खोल करके देख लीजिएगा कि मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं। इतना श्लोक अपने लिए नहीं याद किया हूं, मेरे लिए तो बुद्ध देख लिया, दर्शन हो गया। आपके लिए किया हूं, पढ़ता आपके लिए हूं, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं तो जान गया बुद्ध ही सर्वज्ञ है, बस इतना पर्याप्त है। लेकिन आपके 75 प्रश्न हैं, उनका उत्तर नहीं मिलेगा तो आप बुद्ध के रास्ते पे आएंगे नहीं। तो कितने लोग हैं जो मानते हैं कि बौद्ध धर्म में पूजा पाठ भी होता है? हाँ, बाकी वैज्ञानिक लोग हैं ना। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। देखिए, बौद्ध धर्म का, त्रिपिटक का बहुत महत्व है, लेकिन उस त्रिपिटक की एक कुंजी है, कुंजी। जैसे आप मैथमेटिक रखते हैं ना, उसकी होती है ना एक कुंजी, कुंजी होती है ना। त्रिपिटक की कुंजी क्या है? जो हाथ नहीं उठाए हैं जरा वो बताएं। इधर विद्वान वर्ग बैठे हैं सोफा पे। त्रिपिटक की कुंजी क्या है? त्रिपिटक की कुंजी है मिलिंद प्रश्न। उसे त्रिपिटक की कुंजी कहा। क्या कहा? त्रिपिटक की कुंजी कहा। अर्थात त्रिपिटक आपने पूरा पढ़ लिया, बिना पढ़े मिलिंद प्रश्न के सारे जो है उदाहरण तर्क आपको सही से नहीं समझ में आएंगे, लेकिन त्रिपिटक पढ़ा है तब समझ में आएगा कि कुंजी में क्या दिया गया। समझ रहे हैं ना? त्रिपिटक की कुंजी है मिलिंद प्रश्न, उसे पाली में मिलिंद पन्नो कहते हैं। मिलिंद प्रश्न में ऐसे ही राजा मिलिंद बनते नागसेन से प्रश्न करते हैं, किंग प्रश्न करते हैं कि क्या भगवान बुद्ध पूजा स्वीकार करते हैं? पूजा करने के लिए कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आज तक आप जो जानते रहे होंगे, बहुत क्या जानते रहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो अभी सुनेंगे वो बिल्कुल नया होगा आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा। क्या बुद्ध पूजा स्वीकार करते हैं? हाँ, किंको भंते नागसेन बुद्धो पूजन साधयति। क्या भंते भगवान पूजा स्वीकार करते हैं? श्लोक लिखते जाओ जिसे भ्रम हो। हाँ, क्या भगवान पूजा स्वीकार करते हैं? नहीं।
और अगर स्वीकार करते हैं तो वो निर्वाण को नहीं प्राप्त किए, महापरिनिर्वाण को प्राप्त नहीं किए, क्योंकि जो निर्वाण प्राप्त कर लिया परिनिभूत हो, वो तो इस संसार से फिर चला जाता है, उसका वो मुक्त हो जाता है। जैसे दीपक है बुझ गया, वैसे ही व्यक्ति निर्वाण प्राप्त करने के बाद बुझ जाता है, फिर इस लोकांतर में कहीं भी नहीं रहता, मुक्त हो जाता है वो। और अगर भगवान ने निर्वाण प्राप्त कर लिया है तो जो हम पूजा करते हैं वो व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि जब कोई है ही नहीं। अगर बुद्ध स्वीकार करते हैं तो उन्होंने महापरिनिर्वाण नहीं प्राप्त किया, वो अभी हैं इस लोक में, इसलिए तो स्वीकार कर रहे हैं। कोई होगा तभी तो लेगा ना जो पूजा आप देंगे। और अगर स्वीकार नहीं करते, अगर वो महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिए हैं, तो हम जो पूजा करते हैं वो तो व्यर्थ हो जाता, क्योंकि जब कोई है ही नहीं तो पूजा का कोई लाभ है? प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रश्न समझ में आ रहा है? अगर बुद्ध पूजा स्वीकार करते हैं तो उन्होंने महापरिनिर्वाण नहीं प्राप्त किया, इसी लोक में है। और अगर महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया तो भैया किसे पूजा करें, किसे जो है समर्पित करें? कोई लेने वाला ही नहीं, वो तो व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा कठिन प्रश्न पूछा, इसे मेंढक प्रश्न कहा। क्या कहा? क्यों कहा? क्योंकि मेंढक का शरीर बड़ा जटिल होता, मनुष्य के शरीर जैसा। ऐसे ही ये प्रश्न भी क्या है? जटिल है। इसलिए आदमी के ऑपरेशन से पहले पूछिए, डॉक्टर बैठे हैं, किसका ऑपरेशन कराते हैं? मेंढक का। किसका? मेंढक का। तो किंखो भन्ते नागसेन बुद्धो साधयति, यदि खो भन्ते साधयति न परिनिभूतो भगवा, यदि परिनिभूतो तो कथं पूजा अवंजो होती अफलो। तो भाई क्यों पूजा करें? दोनों प्रकार से भाई पूजा का कोई अर्थ नहीं है। तो भन्ते नागसेन कहते हैं, राजन परिनिभूतो खो भगवा न पूजन साधयति। ध्यान से समझना, एक एक शब्द में, वाक्य में बड़ा गहरा दर्शन है। एक भी अक्षर विचलित हुआ तो दूसरा कुछ समझ जाएंगे, नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाएगा, है ना? खुदा क्या हो जाएगा? जुदा हो जाएगा। परिनिभूतो खो महाराज भगवा न पूजन साधयति। महाराज भगवान तो परिनिर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं, वो पूजा स्वीकार नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर कोई पूजा करता है तो उसकी पूजा सफल होती है। तो कहते हैं कि फिर महापरिनिर्वाण सूत्र में भगवान ने क्यों कहा अव्यापड्डा तुम्हें आनंद हो तो तथागत शरीर पूजना है। आनंद तुम भिक्षु गण क्या करना? तथागत के शरीर पूजा से दूर रहना। ध्यान से समझना वाक्य और अर्थ। अव्यापड्डा तुम्हें आनंद होत तथागत शरीर पूजना है। आनंद तुम तथागत के शरीर की पूजा से दूर रहना, बेपरवाह रहना। ये जो उपासक वर्ग हैं ये लोग आएंगे, पूजा करेंगे और पुण्य प्राप्त करेंगे। बुद्ध पूजा भिक्षुओं के लिए नहीं, बुद्ध पूजा भिक्षुओं के लिए नहीं। तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि पूजा नहीं करना? तो भंते समझाते हैं, राजन समझिए, हम महामंगल सूत्र पढ़ते हैं ना, उसमें पहला ही श्लोक क्या है? आसेवना च बालानं पंडितानं च सेवना। अच्छा, पंडित शब्द को लेकर के बड़ा उटपटांग लोग कर रहे हैं, शब्द भी समझ लीजिए आगे, है ना? पंडित हाँ ना, मैंने नहीं कहा लिखने के लिए, मैंने बहुत मना किया है इस बात को लिखने के लिए। हमारे कार्मिक बनते हैं, लिखवाते हैं, हमारे छोटे बनते ज़बरदस्ती करके मोहर लगाते हैं, कहते हैं आपसे क्या लेने देना। आपको तो लोग गाली भी देते हैं तो आप उनको कुछ नहीं कहते, तो महापंडित कहने पे आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? हमें तो लोग गाली भी देते हैं तो हम क्या उनसे कहने जाते हैं तुमने मुझे गाली क्यों दिया? जब गाली देने पे मैं प्रश्न करने नहीं जाता हूं तो कुछ प्रशंसा के शब्द लिख रहे हैं तो मैं क्यों कहने जाऊं कि तुम ऐसा क्यों लिख रहे हो?
मुझे जब गाली देते हैं तो कभी किसी ने कहा कि भंते को गाली क्यों दिया, भंते की निंदा क्यों किया? नहीं कहा। लेकिन भंते को प्रशंसा के मैंने कहा तुम लिख देते महामूर्ख भंते प्रियदर्शी, तो लोगों को अच्छा लगता। तो सम्मानपूर्वक शब्द क्यों लिख दिए? अर्थ से समझिए, महामंगल सूत्र है, हर बार पूजा में पढ़े जाते हैं। भगवान बुद्ध के सबसे प्रमाणिक सूत्रों में से एक सूत्र है। बुद्ध कह रहे हैं कि असेवना च बालानंग पंडितानं च सेवना। तो एक में खंडन है, दूसरे में मंडन है। एक में क्या नहीं करना है, दूसरे में क्या करना है, ऐसा है ये सूत्र। और ये कैसे समझ पाएंगे? जब आप इसकी अट्ठकथा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अट्ठकथा सौभाग्य से कहें या दुर्भाग्य से कहें अभी तक अनुवादित ही नहीं, इसलिए पाली पढ़ो आप। मैं पाली पढ़ करके आपको हिंदी में बता रहा हूँ। जितना बहुत कुछ बता रहा हूँ पाली में है, हिंदी में नहीं है बहुत कुछ। तो असेवना च बालानाम, इसमें खंडन कर रहे हैं कि क्या नहीं करना है। बालानाम माने मूर्खों के, बाल अर्थात बालक होता है, यानी बाल बुद्धि, मूर्ख। बाल का अर्थ होता है मूर्ख। मूर्खों की संगति नहीं करना है ना। जिसके पास बालक बुद्धि है उसकी संगति मत करना, मूर्ख की संगति मत करना। तो क्या करना? पंडितानं च सेवना। अच्छा, मूर्ख का विलोम क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ज्ञानी ना। तो कह रहे हैं भगवान, अगर ठीक से समझेंगे, कॉमन सेंस भी लगाएंगे, तो डिक्शनरी तक भी जाने की जरूरत नहीं है आपको, उसकी अट्ठकथा टीका पढ़ने की भी जरूरत नहीं। कह रहे हैं कि मूर्खों की संगति न करना, तो किसकी संगति करना? ज्ञानियों की संगत करना। पंडित माने ज्ञानी होता, महाज्ञानी कह दिया, इन्होंने महापंडित लिख दिया। महामूर्ख लिखना चाहिए था, हमने नहीं लिखवाया है, इसलिए इन लोगों को कहिए जो कहना हो। महापंडित क्यों लिखते हैं? कुछ और लिख दें। हाँ, महापंडित का अर्थ हो, जो पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी। ठीक है। असेवना च, अब अपनी मूल बात पे आते हैं। ये शब्द की व्याख्या बीच में पड़ गई तो कर दिया। असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना। और फिर तीसरे में क्या कहा? पूजा च पूजनीयानम। क्या कहा? पूजा च पूजनीयानम एतम मंगलमुत्तमम। क्या कहा? जो पूजने योग्य, पूजा च पूजनीयानम। पूजा और पूजा च पूजनीयानम का अर्थ हुआ जो पूजने योग्य हैं उनकी पूजा करना। पूजनीयों की पूजा शब्द सा अर्थ होगा पूजनीयों की पूजा। पूजनीयानम जेनेटिव प्लूरल केस में है, छठवीं बहुवचन में है। पूजनीयानम, पूजस्स पूजनीयानम। क्या करना? जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करना। अब बताइए, इस धरती पे आप बहुत सारे भगवान जानते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, बुद्ध जानते हैं, भीम जानते हैं, और भी अन्य अन्य भगवान जानते हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। आप अपने हृदय से वैज्ञानिक वर्क बताएं कि सबसे अधिक पूजनीय कौन है, बुद्ध हैं कि कोई और है? हाँ, कौन है? बताइए कौन है? बुद्ध ही है ना। पूजा च पूजनीयानम एतम मंगलमुत्तमम। जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करना, ये उत्तम मंगल है, कहा भगवान ने। मूर्ख की संगति नहीं करना, ज्ञानी की संगति करना, और जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करना, एतम मंगलमुत्तमम। जानते हैं कम्म विभंग सूत्र में, मध्यम निकाय का सूत्र है, कम्म विभंग सूत्र में भगवान बताते हैं, एक मांडवक भगवान के पास आता है और भगवान से कहता कि भगवान, मैं देखता हूं कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई नीच है, कोई ऊंच है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, नाना प्रकार का ये भेद हमेशा दिखता है। यही देख लीजिए, हजारों लोग बैठे हैं, हजारों में क्या सभी एक जैसे हैं? कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, माने कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सुंदर है, कोई थोड़ा कम सुंदर है, कोई सांवला है, कोई काला पीला नीला, सारे प्रकार के लोग बैठे हैं ना। ऐसा भेद क्यों है? तो बुद्ध ने कहा कि कम्मस्य का मानवा
कम्मस्य का मानवा सत्ता कम में सत्य विभजती यदि दंहीन पणितया। मानव कर्म से ही सब कुछ होता है, इसलिए कर्म का पूरा सूत्र है सभ्य सत्ता कम्मस्य का कम्म दायादा कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पटिशरणो यं कम्मं करिष्यामि तस्य दायादो भविष्यामि इति सिक्खा करणीय। हाँ, और फिर कहा तस्य दायादो भविष्यामि इति पब्बजितेन अभिन्नं पंचवे कितव्यम, ऐसा कहा। सारे जो सत्व हैं वो कर्म पे आधारित हैं, जो कुछ भी है वो कर्म पे आधारित है। आज इतनी अराजकता फैली है तो क्यों? क्योंकि कर्मचारी लोग ठीक से कर्म नहीं कर रहे। आज इतनी अराजकता फैली है, इतनी घुसखोरी फैली है तो क्यों? क्योंकि ठीक से कर्म नहीं करें। विदेश में नहीं है इतना, क्योंकि जो भी जिसको ड्यूटी मिलती है, जो भी पद सरकार देती है, उसको वो ईमानदारी से करते हैं, तो देश बड़ा ही तरक्की पे है। हमारा देश नहीं। क्यों? क्योंकि एक फाइल पे साइन कराने जाएंगे कागज पे, कहेगा वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, महीने भर लगेगा एगो साइन कराने में। थोड़ा सा वजन रख दीजिए तो फिर तुरंत साइन हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा वजन रख दिया रंगीन कागज का तो तुरंत अच्छा अल्लाह ये लाई। हाँ, हेलमेट नहीं लगाया है तो तुरंत पकड़ लेगा, रोक 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 रोक, हेलमेट नहीं लगाया है, तू तो बड़ा दुष्ट है, तूने नियम का बड़ा उल्लंघन किया है, तू तो बड़ा पापी है, चल तुझे फाइन लगेगा। अरे साहब कुछ मैनेज कर लीजिए, पीछे से हरी वाली नोट पकड़ा दीजिए जेब में, जा, अब तुम्हें पूरा ईमानदार बना के भेज दिया। 2 मिनट पहले इतना बेईमान, हरी पत्ती पकड़ाते ही ईमानदार बना के भेज दिया। ये सब क्या है? कर्म ही तो है। इसलिए उन्नति नहीं हो रही। सीट बेल्ट नहीं लगाया, गाड़ी का कागज दिखा, अरे साहब कुछ समझ लीजिए, जल्दी में निकल गया, ये थोड़ा ले लीजिए, मैनेज कर लीजिए, ठीक है अच्छा अगली बार से ध्यान रखना। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो कैसे कैसे कर्म होते हैं? कहते इद एकच्चो मानवो सक्करुन तो न सक्करोति, गरु करुन तो न गरुं करोति, मानिन तो न मानिन्ति, पूजन तो न पूजेति। कह रहे कि यहाँ एक प्रकार का मानव होता है, व्यक्ति होता है कि जो सत्कार करने योग्य है उसका सत्कार नहीं करता, जो गौरव करने योग्य है उसका गौरव नहीं करता, जो सम्मान करने योग्य है उसका सम्मान नहीं करता, जिसकी बात माननी चाहिए उसकी बात नहीं मानता, जिसको पूजना चाहिए पूजा तब्बम न पूजति, जो पूजा करने योग्य है उसकी पूजा नहीं करता। तो कहते हैं व्यक्ति सो परम कायस भेदा मरणं दुर्गति, दुखिले सो निर्यंग सोपपज्यति। तो मरने के बाद उसकी दुर्गति होती है, इसी जन्म में भी और मरने के बाद भी। मैंने कल ही बताया था, कुछ चीज़ें अस्पष्ट हैं तो कल मैंने स्पष्ट किया था कि कैसे एक माँ का बेटा, एक ही माँ के 2 बेटे, एक संत हो जाता है, एक जंगली हो जाता है। कैसे होता है, क्यों, उसमें कर्म का क्या रोल है, वो कल उस दिन हमने व्याख्या कर दी, आज नहीं करूँगा, आज से और स्पष्टीकरण हो जाएगा आपको। तो जो पूजने योग्य है पूजा नहीं करता है तो उसका फल उसको ठीक से नहीं मिलता। हमारे अपने जो गरीब लोग हैं, जिसकी सच में पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा नहीं करते। जब तक ये लोग बुद्ध पुरुषों की पूजा करते रहे तब तक ये संपन्न रहे। क्या रहे? संपन्न रहे। और जैसे ही जानते हैं बौद्ध धर्म भारत से नष्ट क्यों हुआ? क्यों नष्ट हुआ? कहते हैं कि बौद्ध धर्म में विकृति हो गई। बौद्ध के जो भिक्षु थे वो उसमें पंचमकार का उपयोग करने लगे। उसकी व्याख्या मैं करूंगा, पंचमकार की सही व्याख्या क्या है, क्योंकि मुझे उसके लिए कम से कम 2 घंटा चाहिए। पंचमकार क्या है? मोटे में समझें कि भिक्षु दुशील हो गए, उनका दुराचरण बढ़ गया, तीसरा सील खंडित होने लगा। अरे तो अन्य धर्मों में तो दुराचरण पहले भी था, आज भी है। दासी देवदासी आप जानते ही है, मुझे ज्यादा कुछ बता नहीं। उनका धर्म तो नहीं नष्ट हुआ, बौद्ध धर्म नष्ट हो गया। ये मूल कारण नहीं। मूल कारण जब बौद्ध धर्म से थेरवाद महायान यहाँ तक ठीक रहा, उसके बाद वज्रयान, तंत्रयान, मंत्र, फिर जब सहज यान बना, सहज यान में जब 84 सिद्ध हुए, 84 सिद्ध ऐसे ही वैज्ञानिक हुए हैं।
ऐसे ही वैज्ञानिक हुए। पूजा करने से क्या होता है? नतंग विमोक्षति पूजा स्तूप नाशनम। हाँ, तुम्हारे पूजा के स्थान को, स्तूप को, आदि को नष्ट भी किया जाए तो भी तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए। अरे बुद्ध मूर्ति में थोड़ी ना है, बुद्ध स्तूप में थोड़ी नहीं, बुद्ध तुम्हारे नालंदा में थोड़ी ना, बुद्ध तो हृदय है। हृदयस्थे बुद्धम, ये उन्हीं के शब्द हैं, हृदयस्थे बुद्धम। बुद्ध तो कहाँ है? हृदय स्थल में है, तुम्हारी मूर्ति में, तुम्हारे विहार में, हाँ, तुम्हारे इसमें नहीं है। तो जिसने नालंदा तोड़ा, भैया तोड़ लो। नहीं तो 6-6 महीने कहते हैं कि लाइब्रेरी जलती रही, तो कहा सब मर गए थे, पानी नहीं डाल सकते थे, जला के चले गए। तो जला के खड़े थे 6 महीने कि नहीं, जब तक पूरा जल नहीं जाएगी लाइब्रेरी नालंदा की हम खड़े रहेंगे, ऐसा था क्या? नहीं ना, वो आग लगा के चले गए, तमाशा देख रहे, अरे जलने दो लाइब्रेरी, हम तो वैज्ञानिक आदमी हैं। लाइब्रेरी में, नालंदा में थोड़ी ना भगवान बुद्ध हैं, मूर्ति में थोड़ी ना भगवान बुद्ध, जलने दो। बुद्ध तो हृदयस्थ थे। बुद्ध कहाँ है? हृदय में है। तो तुम्हारे अधिक वैज्ञानिक होने की वजह से बौद्ध धर्म नष्ट हुआ। बौद्ध धर्म की व्याख्या गड़बड़ होने लगी, इसलिए नष्ट हुआ। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। अब बताता हूं, राजा मिलिंद के प्रश्न पे आता हूं, याद है? तो भंते नागसेन ने उत्तर दिया कि राजन, बुद्ध महापरिनिर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई पूजा करता है तो पूजा अचूक एवं सार्थक सिद्ध होती है। कैसे कैसे सिद्ध होती है? कृपया उदाहरण देके बताएं। उदाहरण देके बताया भंते नागसेन ने। क्या बताया? राजन, जैसे यह महापृथ्वी है, धरती है, आपसे ही मैं पूछता हूं, अच्छा अभी कौन सी फसल का समय चल रहा है? धान ना? अभी क्या, कौन सी फसल बोई जाएगी? गेहूं बोई जाएगी ना? गेहूं बोया जाएगा या बोया गया होगा, शुरू हो गया होगा कहीं? अच्छा, जब ये गेहूं का समय आया तो धरती ने, आपके खेत ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे अनिल चंद्रा कब बोएगा? ऐसा कहा क्या? धरती कभी कहती है कि मुझ में बीज बोए जाएं? ध्यान से समझना तो समझ में आएगा बुद्ध की पूजा क्यों। धरती ने कभी कहा कि आओ मुझ में बीज बो? गेहूं का समय आ गया तो फोन किया था कि अरे ओदी खत्म होती है, कब बोईबे? जब सुखा जाए तब। ऐसा कहा क्या? नहीं कहा ना। और अच्छा 2 महीने पहले आप गेहूं लेकर के गए, चलो आज ही मैं बोऊंगा, तो खेत ने मना किया, अरे का तुम्हारा दिमाग खराब है, आज बोने आए हो, अभी समय नहीं है। ऐसा खेत ने कहा? तो क्या धरती कभी ये कहती है कि मुझ में बीज बोए जाएं? या कभी धरती ये कहती है कि मुझ में बीज न बोए जाएं? नहीं। या कभी धरती ये भी कहती है कि तेरा खेत है, तेरा मन करे तो बो, मन करे तो मत बो? ऐसा भी कहती है क्या? तो राजन, धरती चाहे कहे या न कहे, जब आपको फसल चाहिए तो आप क्या करते हैं? आप बोते हैं तो आपको फसल नहीं मिलती, अनाज नहीं मिलता। बोलिए, धरती मैया आपकी सबसे बड़ी मैया कौन? धरती मैया ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही तो हमें संभाला। तो 9 महीने कौन सी मैया ने संभाला? हाँ, अभी कल ही बताए थे कि धरती से भी बड़ी कौन है, तो कैसे धरती मैया? हाँ, धरती से भी बड़ी कौन सी मैया? हमारी मैया। कौन? हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। तो जैसे धरती कभी ये नहीं कहती कि मुझ में बीज बोए जाएं, धरती कभी ये नहीं कहती कि मुझ में बीज न बोए जाएं, धरती कभी ये भी नहीं कहती कि तेरा मन करे तो बो, मन करे तो मत बो। लेकिन हमें फसल चाहिए तो जब समय आता है तो हम जाते हैं और बीज बोते हैं तो लहलहा के फसल उठ जाती है।
और वर्ष भर हम गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, चना मटर क्या क्या सब खाते हैं ना। ऐसे ही बुद्ध कभी ये नहीं कहते मेरी पूजा करो। बुद्ध कभी ये भी नहीं कहते कि मेरी पूजा मत करो। बुद्ध कभी ये भी नहीं कहते कि तेरा मन करे तो कर, मन करे तो मत कर। लेकिन हमारा मन क्या कहता है? तो बुद्ध चाहे कहें चाहे न कहें, अगर हम बुद्ध को आश्रय करके पूजा करेंगे तो पूजा अचूक एवं सार्थक सिद्ध होगी। बोलिए भगवान बुद्ध की। समझ में आया? बुद्ध कहें या ना कहें, हम जब पूजा करेंगे तो हमें फसल मिलेगी, पूजा का फल मिलेगा। ये देखिए ऑर्गेनो बजा रहे हैं ना, थोड़ा सा तेज आवाज है। ऑर्गेनो बजा रहे हैं ना। जब ये दोपहर को 11 बजे आ गए थे तो इनका ऑर्गेनो इनको चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, अरे चल बजा रे, कथा का समय निकला जा रहा है। कहा क्या? हाँ? या जब ये बजाने लगे, मैं तो आया नहीं तो उससे पहले ही बजा रहे थे, तो बजाते समय इसने कहा कि अरे अभी क्या तू पगलाया हुआ, अभी तो भंते आए ही नहीं, तू क्या बजा रहा है अभी? ऐसा कहा क्या? ढोलक भी देख लीजिए, ढोलक कभी कहती है कि मैं बजूं? नहीं। ढोलक कभी ये कहती है कि मैं न बजूं? नहीं। ढोलक कभी ये भी कहती है कि तेरा मन तू खरीद के लाया है, मन करे तो बजा, मन करे तो मत बजा। ऐसा कभी कहती है ढोलक? नहीं। लेकिन जब हमें चाहिए होता है संगीत, जब हम गाते हैं हमें उसकी नाद चाहिए होती है तो हम बजाते हैं। हमें नाद नहीं मिलता, आवाज नहीं मिलती, मिलती है ना। ऐसे ही बुद्ध कभी नहीं कहते कि मेरी पूजा करो या मत करो, मन करे तो करो, मन करे तो मत करो। लेकिन जब हमें पुण्य फल चाहिए तो हम उनको आश्रय करके पूजा करते हैं तो पूजा अचूक एवं सार्थक सिद्ध होती है। बोलिए भगवान बुद्ध की। बोलिए भगवान की। प्यास लग गई? बोलत हई हम प्यास लगत ही तोहरे। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, तो इस प्रकार से 7, 8, 10 उदाहरण देकर के भंते नागसेन ने समझाया कि कैसे बुद्ध की पूजा अचूक एवं सार्थक सिद्ध होती है। धम्मपद की ही गाता है, पूजा रहे पूजयते। ध्यान से समझिए, लोग कहते हैं कि हमारे बौद्ध धर्म में तो पूजा शब्द ही नहीं। कितनी बार पूजा शब्द का मैंने उपयोग किया पाली में, लिख लीजिए, ढूंढ लीजिएगा। सूत्र भी बता दे रहा हूं कि इस सूत्र में है। बुद्ध कहते हैं पूजा रहे पूजयते बुद्धे यदि वसावके पपंच समति कंते तीर्ण शोक परिदवे ते तादि से पूजय तो निबुतो अकुतो भये न सक्का पुण्यं संखातुम इमेतामिति केनचि। बोलिए भगवान बुद्ध की। कह रहे हैं कि पूजा रहे पूजे तो, अगर कोई पूजा की कामना से पूजा करना चाहे, अरहत की करे, श्रावक संघ की करे, बुद्ध की करे, है ना। पपंच समति कंते तीर्ण शोक परिदवे। क्यों पूजा करें? क्योंकि भगवान का जो श्रावक है, भगवान के जो श्रावक संघ हैं, वो तीनों शोकों को नष्ट करने में लगे हुए हैं। राग द्वेष मोह रूपी शोक जो है, जो आर्य की भांति तीर्णंग शोकानंग, जो 3 शोक हैं वो आर्य की तरह से चुभते रहते हैं, उनको नष्ट करने में लगे हुए हैं। पपंच समति कंते तीर्ण शोक परिदवे। इन 3 शोकों का जो प्रपंच चल रहा है हमेशा, कभी राग जगता है, कभी द्वेष जगता है, कभी मोह जगता है। ये प्रपंच चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। हाँ? तो कह रहे हैं कि अगर कोई बुद्ध की पूजा करे, बुद्ध के श्रावक की पूजा करे, अरहतों की पूजा करे, क्यों करे? क्योंकि वो तीनों शोकों को नष्ट करने वाले प्रपंच में, 3 शोकों को नष्ट करने वाले प्रपंच को ध्यान में रखते हुए लगे हुए हैं।
तो फिर कह रहे हैं क्या होता है फिर ऐसा करने से? ते तादि से पूजे तो निबुतो वकुतो भय। कह रहे हैं कि उस पूजा के परिणाम से ते तादि से पूजे तो, उस प्रकार से पूजा करते करते निबुतो वकुतो भय, क्या होता है? वो निर्वाण प्राप्त कर लेता। अकुतो भय, फिर उसे भय कहां? निर्वाण प्राप्त कर लेता है, फिर उसे भय कहां? देखिए, बुद्ध की पूजा के लिए आप जानते हैं कि विश्व में सबसे अधिक अगर मूर्तियां बनी हैं तो किसकी बनी है? बुद्ध की बनी है। आप जहां खोजते हैं वहां बुद्ध और बोधिसत्व दिखाई देते हैं। कौन दिखाई देते हैं? बुद्ध और बोधिसत्व। जहां भी धरती खोदेंगे आप, आपको बुद्ध मिलेंगे। तो क्या बुद्ध की मूर्ति प्रदर्शनी करने के लिए बनाया था क्या? इतने बुद्ध की मूर्तियां जो मिल रही हैं, किस लिए बनाया था? घर सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए? किस लिए बनाया? पूजा के लिए बनाया था। इसलिए बुद्ध की सबसे अधिक पूजा होती रही, होती है और होती रहेगी। जापान में चले जाएं, चीन में चले जाएं, तिब्बत में चले जाएं, जितने भी महायान के देश में चले जाएं, थेरवाद में भी, महायान में तो विशेष रूप से बुद्धों की पूजा होती है। जापान में चले जाइए आप, नम्हे रंगे क्यों, नम्हे रंगे क्यों, नम्हे रंगे क्यों करते रहते हैं। नमः सद्धर्म पुंडरीकाय। नम्हे रंगे क्यों का अर्थ होता है नमः सद्धर्म पुंडरीकाय। उनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है सद्धर्म पुंडरीक। बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वो बार बार वही जपते हैं और बुद्ध की पूजा करते रहते हैं। नमो अमिताभ बुद्धसो, ये दूसरा मंत्र जाप करते हैं। अमिताभ बुद्ध का जाप करते हैं। क्यों? और देखिए ना, छोटा सा देश है जापान, उसके जैसा कोई देश है विश्व में कोई? कहते हैं कि जापान की टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी होती है। उनसे बड़ा वैज्ञानिक हो जाएंगे आप। सठिया गए हैं वो लोग। उनसे बड़े वैज्ञानिक हो जाएंगे आप की है? नहीं है ना। उनका जब संविधान बना ना, तो उस संविधान में ही लिखा गया बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या लिखा गया? बोलिए आप लोग। बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या? बुद्धं शरणं गच्छामि। उनके संविधान में लिखा गया, उनके प्रियम्बल में ही लिखा गया है कि हम सभी जापान के लोग किसकी शरण जाते हैं? बुद्ध की शरण जाते हैं। इसलिए जापान में जाएंगे आप तो बहुत उपदेश नहीं चलता। स्वयं बाबा साहब कहते हैं, स्वयं डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं, भगवान बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य। कौन सी किताब में? बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। मैंने कल क्या बताया? बुद्ध के नाम का स्मरण करने से क्या होता है? हाँ, मुख की शुद्धि होती है। रोज तो गाली गलौज करते हैं, मुख गंदा हो जाता है। कोलगेट करने से मुख नहीं साफ होता है।
किससे साफ होता है? कोलगेट करने से दांत साफ होता है, मुख साफ नहीं होती, वाणी साफ नहीं होती, बुद्ध के नाम का स्मरण करने से। तो बाबा साहब स्वयं भगवान बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य इस किताब में लिखते हैं कि दर्शन विद्वानों का विषय है, आम जनमानस के लिए पूजा पाठ है, व्रत उपोषित है। कौन लिखते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी तस्वीर आपने यहाँ पे लगाया है। वो कहते हैं कि दर्शन विद्वानों का विषय है, और विद्वान व्यक्ति दर्शन समझ करके क्या करता है? टेढ़ा मेढ़ा करने लगता है। गांव में जाएगा, गांव के लोगों को बताएगा, देखो ये 4 आर्य सत्य है, ये प्रतीति समुत्पाद है, ये अष्टांगिक मार्ग है। उन्हीं विद्वानों से अगर मैं पूछूं कि तुम त्रिपिटक सम्यक जरा प्रतीति समुत्पाद की व्याख्या करो, तो नहीं कर पाएंगे। उनसे पूछ ही लो कि बताओ प्रतीति समुत्पाद की व्याख्या विस्तृत रूप से कौन से सूत्र में की गई है, तो ये भी नहीं बता पाएंगे। और वो प्रतीति समुत्पाद की व्याख्या करते हैं कौन? जिनको ये पता ही नहीं कि प्रतीति समुत्पाद की विस्तृत व्याख्या कहाँ की गई है, वो प्रतीति समुत्पाद की व्याख्या करते हैं। और यही लोग गुरु बने बैठे हैं। कबीरदास कहते हैं कि जाका गुरु अंधला, तो फिर चेला का क्या होगा? चेला खड़ा निरंध, अंधो अंध थेलिए, दोनों कूप पड़ंत। इसलिए जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक करहूं 105। आपका कोई ऐसे वैसे राह चलते कोई गुरु नहीं होना चाहिए। कौन गुरु होना चाहिए? जो धम्मन्यु अथन्यु कालन्यु परिसन्यु संगाम जिनो, ये क्राइटेरिया है आपके गुरु होने की। धर्मज्ञ हो, धर्मज्ञ हो, धर्म को ठीक से जानता हो, पूरे त्रिपिटक का उसको अभ्यास है, गाथाओं सहित सूत गेय वेदल्य व्याकरण गाथा उदान इत उत्तक अद्भुत भरम, जहाँ तक ये नवंग सत्व शासन उसको कंठस्थ है, वो आपका धर्मज्ञ गुरु है। अथन्यु सिर्फ पढ़ाई नहीं है, उसके अर्थ की टीका अट्ठ कथा सहित व्याख्या करने में भी सामर्थ्य है उसका, तब वो क्या है? आपके गुरु के योग्य है। कालन्यु, काल को भी समझता है। किसी के यहां मरण पड़ा, लोग शोक मना रहे हैं, अब पहुंच जाएंगे माइक लगा के, अरे हमारे संविधान में ऐसा हो रहा है, मिलावट हो रही, ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये तुम्हारा समय नहीं है कि तुम संविधान की चर्चा करो, उसके घर पे आयो, पहले उसे सांत्वना दो। ये कौन सा व्यक्ति है? परिसंयु, उसे पता होना चाहिए कि तुम्हारी परिषद में कौन कौन से लोग बैठे हैं। इस परिषद में हिंदू भी, मुस्लिम भी, जैन भी, ईसाई भी, पारसी भी, हाँ, बौद्ध भी, सारे लोग बैठे हैं। और वो खड़ा होकर के कहने लगे उनके भगवान ऐसे, उनके भगवान। भैया तुम किसी के भगवान शरणंगतम, हाँ, कितना श्लोक सुनाऊं आपको? तो भगवान की पूजा के बारे में बता रहा था कि ऐसी पूजा करते करते ते दाद से पूजे तो निभुत हुआ कुतो भय, ऐसी पूजा करते करते आपको आपकी सुगति होती है, आप निर्वाण प्राप्त करते हैं। ऐसा क्यों कहा कि पूजा करने से सुगति होती है? आप तो कहेंगे ध्यान करने से सुगति होती है ना, हाँ, आप कहेंगे ध्यान से सुगति होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं भैया समझिए, आप जानते हैं कि भगवान ने सबसे पहला ध्यान का कर्म स्थान क्या बताया है? क्या है? कोई वैज्ञानिक बता दे। हाँ, ध्यान का सबसे पहला कर्म स्थान क्या बताया? ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन क्या बताया? हाँ, गुरु मंत्र क्या बताया? गुरु मंत्र। आप समझ में आया? ध्यान का पहला गुरु मंत्र क्या है? अगर आप ध्यान की, अच्छा ध्यान की कुंजी, अभी हमने पूछा कि त्रिपिटक की कुंजी क्या है, अब मैं पूछता हूं कि उस ग्रंथ का नाम बताइए बौद्ध धर्म में जो ध्यान की कुंजी है। बताओ, बताइए। ये कथा लग रही तो बहुत सारे लोग
उनका बड़ा विरोध, ये ऐसे वो वैसे। जो विरोध कर रहे थे वो नहीं आए, जो सहयोग कर रहे थे वो आए। तो उनके लिए भी सुना रहा हूं, आप भी सुनकर के थोड़ा मोड़ा भ्रम हो तो टूट जाए। जिनका भ्रम रहा हो वो सुन रहा हो, नहीं सुन रहा हो तो जैसा है अपना वो वैसा रहे। ध्यान की कुंजी क्या है? विशुद्धि मग्ग है, विशुद्धि मग्ग। ग्रंथ का नाम क्या है? पाली में विशुद्धि मग्गो। ध्यान की कुंजी है, ध्यान के ग्रंथों की कुंजी है। अगर आपको ठीक से ध्यान पढ़ना है तो त्रिपिटक, अट्ठकथा, टीका, अनुटीका, भाष्य सहित जो कुंजी के रूप में प्रस्तुत है हमारा वो ग्रंथ है मिलित जो है विशुद्धि मग्गो। उससे पहले रचना की गई थी एक किताब जो आचार्य उपतिष्ठ की है। बुद्ध घोष से पहले रचना उसकी हुई है। उसका नाम भी शायद आपने नहीं सुना होगा। उसका नाम क्या है? विमुक्ति मग्गो। कभी सुना था? उसका नाम है विमुक्ति मग्गो। विमुक्ति मग्गो। उसके बाद विशुद्धि मग्गो हुआ। विमुक्ति मग्गो में थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं लिखा गया है, हाँ, चैप्टर इधर उधर हैं। लेकिन विशुद्धि मग्ग जो है उसका चैप्टराइजेशन, उसकी अध्याय सूची बहुत ही सारणीबद्ध है, कैटेगराइज्ड है। इसलिए उस विशुद्धि मग्ग में आप पढ़िए, इधर उधर भटकेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और अगर त्रिपिटक से देखना है तो अंगुत्तर और संयुक्त निकाय में देखिए, अनुस्सति सूत्र में, अनुस्सति निर्देश में, उसमें 40 कर्म स्थान दिए गए हैं। ध्यान के कितने मंत्र दिए गए हैं? ध्यान के कितने आलंबन दिए गए हैं? 40। पहला कौन सा है? बुद्धानुस्सति। क्या है? पहला ध्यान का मंत्र क्या है? बुद्धानुस्सति। बुद्ध की अनुस्मृति, द रिकलेक्शंस ऑफ बुद्ध। बुद्ध की अनुस्मृति, बुद्ध का अनुस्मरण अर्थात उनका जप। अनुस्मरण का क्या मतलब होता है? मंत्र क्या होता है? मननात् त्रायते इति मंत्र है। बार बार हम मन में उसका त्रायण करते हैं ना, हमारे मन की रक्षा करता है ना, मननात् त्रायते इति मंत्र है। मंत्र किसे कहा? जिसको हम बार बार मन में रिपीट करते हैं। जैसे हम साधना भी करते हैं विपश्यना में, तो वो भी तो हम रिपीट ही करते हैं। नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। रिपीटेशन होता है, बार 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 बार। संवेदनाओं का चक्र चलता है। यहाँ किसका चक्र चलेगा? बुद्ध के गुणों का। तो बुद्धानुस्सति पहला कर्म स्थान है ध्यान का। वो क्या है? बुद्धानुस्सति। बुद्धानुस्सति कैसे की जाती है? उसका पूरा वर्णन है। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीसदम सारथि सत्था देव मनुष्यानंद बुद्धो भगवाति। क्या है? अनुस्मृति है, मंत्र है। लेकिन बाद में आचार्यों ने, चूंकि पूजा पाठ थेरवाद ने ज्यादा महत्व तो नहीं दिया, उसको समझ में नहीं आया, ऐसे समझिए, महत्व तो नहीं दिया, इस प्रकार से महायान ने दिया। तो देख करके फिर थेरवाद ने भी पूजा पाठ के लिए बुद्ध की इस अनुस्मृति को बुद्ध वंदना कर दिया, धम्म की अनुस्मृति को धम्म वंदना कर दिया, साक्षात भगवता, और संघ की अनुस्मृति को क्या कर दिया? संघ वंदना, संघानुस्सति। तो पहला कर्म स्थान है बुद्धानुस्सति, धम्मानुस्सति, संघानुस्सति, शीलानुस्सति, त्यागानुस्सति, देवतानुस्सति, मरणानुस्सति, आहारे प्रतिकूल संज्ञा, अशुभ भावना, आनापानुस्सति। कितने हो गए? 10। उसके बाद 30 कर्म स्थान है, पृथ्वी कसिन, आपो कसिन, तेजो कसिन, वायु कसिन, नील पीत ओदात, ऐसे करके पूरा कितने कर्म स्थान है? 40। जब हम विपश्यना में जाते हैं ना तो याचना करते हैं, हाँ, ओकासहम बंते विपश्यना कम्मठानं देहि। कर्मस्थान को हम अगर हिंदी में कहें, आज की भाषा में कहें, तो विपश्यना गुरु मंत्र को दीजिए। समझ रहे ना? समय समय के अनुसार एक भाषा निर्धारित होती है ना, एक सिस्टमेटिक भाषा बनती है, शब्द दिए जाते हैं, है ना?
तो तेतादि से पूजे तो निबुतो अकुतो भय। मैंने पूजा के लिए क्यों कहा? क्योंकि ये पूजा जो है वो साधना ही है। ये पूजा क्या है? साधना ही है। जो पूजा में नहीं निपुण हो पाया वो साधना में भी निपुण होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य गोयंका सब कुछ कहते रहे, कहते 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 अंततः वो भगवान की मूर्ति स्थापित करके ही गए साधना केंद्र में, सबसे बड़े पगोड़े में। क्योंकि जानते हैं बिना बुद्ध के कुछ नहीं, बिना बुद्ध के कुछ नहीं, बिना बुद्धानुस्सति के कुछ भी नहीं। बुद्धानुस्सति वो कराते ही हैं। 20 दिन 30 दिन के शिविरों में आप जाएंगे तो पहले बुद्धानुस्सति ही कराएंगे, धम्मानुस्सति, संघानुस्सति, शीलानुस्सति, त्यागानुस्सति। 10 दिन का शिविर एक डेमो है, एक डेमो कि आप देखो कि सच में इससे लाभ मिलता है कि नहीं, अच्छा लगता है कि नहीं। अच्छा लगे तो फिर 20 दिन में जाओ, 30 दिन में, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, हाँ महीने, 2-2, 3-3 महीने के शिविर में जाओ, फिर आपको इसकी व्याख्या मिलेगी। इसलिए पूजा का बहुत बड़ा महत्व है, पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। और एक बात और समझे हम, बौद्ध धर्म में व्यक्ति की पूजा नहीं होती, व्यक्ति की पूजा नहीं होती। किसकी पूजा होती है? गुणों की। किसकी पूजा? गुणों की पूजा होती है, गुणों की। गुणाम पूजा गुणिहु नाच लिंग नाच वय। आयु से, लिंग से किसी की पूजा नहीं होती। लिंग यानी स्त्री लिंग, पुल्लिंग। ये पुरुष है तो इसकी पूजा करूंगा, स्त्री है तो पूजा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। अगर गुण है तो वो पूजनीय हो जाएगा। गुणों से पूजा होती, गुणों से। इसलिए आपने कभी देखा होगा, एक उदाहरण से समझाता हूं। क्या अन्य भगवानों को आप देखिए, उनके छोटे से भगवान की भी पूजा होती है और बड़े से भगवान की भी पूजा होती है ना, होती है कि नहीं? लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां गुणों की पूजा नहीं, व्यक्ति की पूजा है। ये उनका अपना विधान है, इसकी कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, ये उनके धर्म का पैटर्न है। ठीक है, आपको समझने के लिए, आज तक आप उन्हीं से समझते हैं, इसलिए समझने के लिए कह रहा हूं। सबके धर्म का अपना नियम होता है, उनके धर्म का ये नियम है। अब बौद्ध धर्म का क्या नियम है? बौद्ध धर्म का क्या नियम है? बौद्ध धर्म में व्यक्ति की पूजा नहीं होता। कभी आपने देखा कि कोई सिद्धार्थ की पूजा कर रहा है? कभी देखा आपने? कोई सिद्धार्थ की पूजा करता है? किसकी पूजा करता है? बुद्ध की। बुद्ध क्या सिद्धार्थ से अलग हैं? शरीर तो वही है, लेकिन उसी सिद्धार्थ ने जब गुणों को धारण किया, जब बुद्ध हुए, तब जाकर के उनकी पूजा होनी शुरू हो गई। सिद्धार्थ रहते उनकी पूजा नहीं हुई। कभी आपने कोई ऐसा विहार मंदिर देखा है जो सिद्धार्थ मंदिर है, जिसमें सिद्धार्थ की मूर्ति लगी हो? लेकिन वही सिद्धार्थ जब गुणों को धारण कर लेते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, तो बुद्ध के मंदिर, बुद्ध विहार सब जगह दिखते हैं आपको। दिखते हैं ना, ये सामने देखो बुद्ध विहार है, वहां सिद्धार्थ की मूर्ति नहीं लगी। शोभा के लिए, बताने के लिए कोई फोटो तो आप लगा देते हैं, प्रदर्शनी लगा देते हैं कि ये सिद्धार्थ है, लेकिन बोलिए भगवान बुद्ध की। पिराए लगने गोड़ देखा, दुश्मन कष्ट देवे लगल ने, पड़ोसिया दे था कि यही दे रहा है ना। जो आपका दुश्मन है, देखिए कष्ट देने लगा। अभी सबसे बड़ा दुश्मन कष्ट दे रहा है। तो तेतादि से पूजे तो निबुतो अकुतो भय। मैं बता रहा था कि जापान में ज्यादा धर्म देशना वेसना नहीं होती, सिर्फ पूजा ही होती है। बड़े बड़े घंटे लगे हैं, लोग बस जाप करते रहते, नम में रहेंगे क्यों, नम में रहेंगे क्यों, नम में रहेंगे को। नहीं तो अमिताभ बुद्ध का जाप करेंगे, नमो अमिताभ बुद्धसो, नमो अमिताभ बुद्धसो।
या तो फिर चाइनीज लोग अपनी भाषा में नमो अमिताभ क्या कहते हैं, नमः अमिताभाय कहते हैं संस्कृत में कहा जाए तो, यानी अमिताभ बुद्ध को नमस्कार है, उसको जाप करते हैं, उसको क्या करते हैं, जाप करते हैं। इसी जप को लेकर के बहुतों ने अपने अपने भगवानों का जप बना लिया। बहुतों ने अपने अपने भगवान, बुद्ध तो 2500 वर्ष पहले हैं, बाकियों का इतिहास इतना प्राचीन नहीं है। और अगर कोई कहे कि 5 लाख 1 लाख कल्प पहले हमारे भगवान हुए हैं, तो बुद्धों का कल्प तुम गिन लो, तुम्हारी होश ठिकाने हो जाएगी। ये तो 28वें बुद्ध हैं, 27वें बुद्धों का तुम पता नहीं कर सकते पहले बुद्ध कब जन्म लिए, कितने करोड़ कितने अरब खरब कल्प पहले, 1000 साल पहले, वर्ष पहले नहीं कह रहा हूं, कल्प, कल्प मैंने बताया कितना लंबा, कल्पों पहले जन्म लिए हैं पहले बुद्ध। तो तुम वंशावली देख लो तो पता चल जाएगा कि कौन पहले के हैं। तित्तादि से पूजे थे निभुतो अकुतो भय न सक्का पुण्यं संखातुम। और जो ये पुण्य आपको प्राप्त होता है ना पूजा करके, मैंने कल भी परसों भी बताया था, सिक्किम अरुणाचल आदि देशों में जो कि बौद्ध राष्ट्र आप कह सकते हैं, पेपर पे नहीं है लेकिन सब बुद्धिस्ट हैं। आप सिक्किम जाइए, लद्दाख जाइए, सब बुद्धिस्ट हैं। कभी आपने वहां देखा कोई अराजकता है? क्यों? वहां ज्यादातर लामा लोगों का प्रभाव है। तिब्बती बौद्ध धर्म है, तिब्बती, और तिब्बती लोग तो हमेशा माला लेकर के, ऐसा माला देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि माला पहने हुए हैं। प्रसंग लंबा है, आगे कह रहा हूँ। माला के बारे में उत्तर देने के लिए फिर से बुलाना, तो माला के भी बारे में बताऊंगा, बड़ी वाले माला के भी बारे में बताऊंगा, सबके बारे में बताऊंगा। अभी ये आपके विषय का नहीं है, ये ऊपर का विषय है ना। तो माला लेकर के जप ही करते रहते हैं। आप सारनाथ में जाएंगे तो मणि चक्र लगा होगा, ऐसे घुमाते हैं और क्या कहते हैं, ओम मणि पद्मे होम, ओम मणि पद्मे होम, ओम मणि पद्मे होम। स्वयं बाबा साहब इसका जप करते थे। जब उनसे कोई मिलता था तो नमस्कार के रूप में भी इसका प्रयोग करते थे। जब कोई कहता था नमस्ते तो कहते थे नमो ओम मणि पद्मे होम। बौद्ध उपासना पाठ में स्वयं अंत में जप के रूप में बाबा साहब ने ओम मणि पद्मे होम लिखा। डॉक्टर अंबेडकर और संस्मरण और स्मृतियां नानक चंद्र रत्तू की किताब है, सम्यक प्रकाशन से छपी है, उसमें भी इस प्रसंग का वर्णन आया कि बाबा साहब ओम मणि पद्मे होम का जाप करते थे। क्यों? क्योंकि ये बोधिसत्व का मंत्र है। कौन से बोधिसत्व? अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का मंत्र है। स्वयं बाबा साहब बोधिसत्व हैं, इसलिए बोधिसत्व का ही अनुकरण करते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए बोधिसत्व का मंत्र जाप किया, मंत्र जाप किया। उसके कारण और भी हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, कहते हैं कि नमस्ते में अगर देखा जाए तो नमस्ते का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा?